ये वीडियो हम लोग इंस्पेक्टर साहब को दिखा सकते हैं। अब बाबू जैसा कह रहे हैं ना, उस बात को हम गलत साबित कर सकते हैं। अभी नहीं कहूँ भाभी, जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता कोर्ट में दिखाने के लिए, ऐसी वीडियो का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट में पेश करने के लिए इस वीडियो की कोई दलील नहीं हो सकती। वक्त का मजाक देखिए भाभी, रघुवेंद्र की पत्नी गूंगी और बहरी लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम कर रही है। अभी अभी मैसेज आया हमारे महिला समाज सेवी ग्रुप में, वो रघुवेंद्र भी वहां आ रहा है। उसी के हाथों से लड़कियों को तोहफा दिया जाएगा और फिर प्रोग्राम के बाद सभी लड़कियों को दोपहर के भोजन के लिए उसके घर ले जाया जाएगा। ये रघुवेंद्र इंसान नहीं, दरिंदा है सिंधु जी। हम लोग को उन सब लड़कियों को बचाना होगा। हम इस आदमी के बारे में पहले सोचते थे, बहुत अच्छा सोचते थे। हम सोचते थे कि ये आदमी बहुत ही नेक है, अच्छा है, देवता है। गलत सोचते थे हम। गलती हो गई राजीव, बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसे इंसान की मीठी मीठी बातों के पीछे जरूर उसकी कोई चाल है। पर आज के जमाने में बिना किसी कारण, बिना किसी मकसद के कोई किसी की इतनी मदद क्यों करेगा? ये दस्तखत तो तुम्हारे ही है ना, तो क्या है ना। हम राजनेताओं को सबसे ज्यादा खतरा अपने आस्तीन के सांपों से होता है, इसलिए उन सांपों का काट हमेशा हमें अपने पास रखना होता है। यहाँ पर्दे के पीछे की बात कुछ और ही है। क्या राघवेंद्र ने हमें उन कागजात पर दस्तखत करवाए इसलिए ताकि वो हमारी इस कमजोरी का बाद में फायदा उठा सके, या फिर ये सब उनके किसी और ही प्लान का हिस्सा था? या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो अपने किसी और मकसद को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला था और फिर वो रूपा वाला मामला हो गया जिसमें सबसे पहले उसका बेटा और उसके बाद वो फंसे, और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए उन्होंने इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर दिया। लेकिन रूपा वाला मामला तो बाद में हुआ। इसका मतलब ये कि रूपा वाले मामले से पहले ही राघवेंद्र हमें राजनीतिक रूप से फंसाने की, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और इसको हम ही समझ नहीं पाए। एक मिनट, कहीं अवधेश और साक्षी के पीछे का मास्टरमाइंड ये राघवेंद्र तो नहीं? ओह माय गॉड, ये हमारा शक सही है या फिर ये शक गलत है? हम तो ये अचानक से फिर से सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? ना ही तारामती फोन उठा रही और ना ही मालती। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजीव बाबू ऐसा कर सकते हैं। रघुवेंद्र को बचा ले। नहीं, राजीव बाबू ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं करेंगे। परखा जी, हमें तो तारामती के श्राप की चिंता हो रही है। श्राप के प्रकोप को हमने देखा है। अंधे को कोई एक पैसा दे दे बाबा, अंधे के कटोरे में कोई एक पैसा दे दे। 2 पैसा दे दे बाबा, 2। ये क्या बकवास है खुशबू, क्या हो रहा है ये सब? देव बाबू से पता चला कि एक बार फिर से चंदेल परिवार एक बार फिर से श्राप की चपेट में है। पिछली बार तो राजीव अंधा हो गया था, आपको तो पता ही है। हमने सोचा अब हम पहले से सतर्क कर दें आप लोगों को,
कहीं एक बार फिर से उसकी दृष्टि चली गई तो ये कटोरा, चश्मा, लाठी सब काम आएगी ना उसके। लेकिन राजीव बाबू के साथ ऐसा कच्छू नहीं होने वाला है। अच्छा, क्यों? काहे कि हमरी कुहू ऐसा होने ही नहीं देगी। हमरी कुहू रूपा को भी न्याय दिलाएगी और इस घर को भी उस तारामती की हिसाब किताब से बचा लेगी। देख लीजिएगा। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर देख पाए तो। हाँ, रख देते हैं, काम आएगा। ये यहाँ क्या कर रही है? कैसी हो कुहू? मुझे वहां चलकर बात करते हैं, ठीक है? आइए। मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो यहाँ चली आई? थाने गई थी ना तुम? क्या पता चला? राघवेंद्र जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ नहीं था, झूठा आरोप, मन घड़ंत, तुम्हारा विश्वास था। मेरे रोहन ने कुछ नहीं किया है। आपके रोहन ने कुछ नहीं किया, पर आपके पति राघवेंद्र जी ने तो किया है ना। क्या बकरी हो तुम? पहले तुम और तुम्हारा पति राजीव मेरे घर घुसकर मेरे बेटे पे कीचड़ उछालते हो, उसके बाद तुम यहाँ चली आई तमाशा करने, मेरे पति पे कीचड़ उछालने। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से तुम। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम जो यहाँ करने आए हैं, जब तक हम कर नहीं लेते यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और आप हमारा बात ध्यान से सुनिए। हम चाहते हैं कि जब राघवेंद्र आए तो ये सारी लड़कियां यहाँ ना हो। ये जो प्रदर्शनी है ना, ये बंद कीजिए। और इन लड़कियों को जो आप अपने घर ले जाने वाली है, वो प्लान भी रद्द कीजिए। ये लड़कियां आपके घर नहीं जाएंगी। कोई भी लड़की आपके पति के इर्द गिर्द सुरक्षित नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो देवरानी है सिंधु जी, बहुत जानी मानी वकील है, वो अपने साथ पत्रकारों को यहाँ ले आएंगे और फिर सबके सामने भरी सभा में हम आपके पति राघवेंद्र का कच्चा चिट्ठा बयान कर देंगे कि किस तरह से उसने एक छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ गलत किया, गलत तरीके से छुआ और अब कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं। सोच लीजिए। हाँ, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अगर पत्रकारों के सामने अगर हम बयां करेंगे ना, तो राघवेंद्र जी का, आपके पति का वर्तमान और भविष्य सब चौपट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज तक जो भी किया उन्होंने वो बंद दरवाजे के पीछे था। अब सब कुछ सामने आ जाए और उसके बाद सब खत्म। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर हाँ, इन लड़कियों के दिए गए पैसे मिल जाने चाहिए। तुम जैसा कह रही हो ना, मैं सब कुछ करूंगी। उस 10 साल की बच्ची रूपा पर क्या गुजरी है, ये सोचकर भी दिल दहल रहा है मेरा। यकीन मानो कुहू, इस मसले में हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
हेलो, कांड हो गया कांड। कुहू राजीव की बीबी यहाँ आई थी, कह रही थी रोहन ने नहीं, आपने रूपा के साथ गलत किया है। अरे रिपोर्टर्स की धमकी देके गई और प्रदर्शनी भी बंद करवा दी, बच्चियों को भी ले जाने से रोक दिया। कह रही थी कि जो कारनामे आपके बंद दरवाजे के पीछे थे वो सबको बता देगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप इस मसले का कुछ कीजिए और एक कुहू का मुंह बंद करवाइए। हाँ राघवेंद्र जी, क्या बात है राजीव, तुम्हारी बीवी के फिर से पर निकल आए हैं। अब वो राजनीति में भी हाथ आजमाने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राजनीति तुमसे ज्यादा समझने लगी है? अरे बड़ी नेतागिरी कर रही है वो आजकल। अरे उसकी हिमाकत तो देखो, मेरी ही बीवी की प्रदर्शनी में जाकर मेरे बारे में उसने मेरी बीवी को सब कुछ बता दिया और साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि अगर इन गुंगी पहरी लड़कियों की प्रदर्शनी को रद्द नहीं किया तो प्रेस वालों को बुलाकर मीडिया के सामने वो मुझे बेपर्दा कर देगी। राजीव, तुम जानते ही हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तो तुम्हें सिर्फ पेपर से दिखाया है। अगर तुम्हारी इस कुहू ने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ तुम ये पूरी सोच लो। उसको कहो कि वो अपना तमाशा बंद करे, वरना मेरा तमाशा शुरू हो जाएगा और जमाना तालियां बजाएगा। नहीं 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 राघवेंद्र जी, नहीं। हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुहू को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि कुहू अगर कुछ ठान लेती है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती वो चीज करने से। राजीव, तुम भी किस जमाने में जी रहे हो? अरे जोर का एक थप्पड़ लगाओगे उसे तो चुप होकर बैठ जाएगी। सारी नेतागिरी और दादागिरी भूल जाएगी वो। राजीव, मेरी एक सलाह मानो, बीवियों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो नाचने लगती है और नचाने भी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मैं तुम्हें बता दूं, सब उसी के लक्षण है। लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे काबू में नहीं है राजीव, वो तुम्हारे हाथ से निकल गई है और अब इस मामले में शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं राघवेंद्र जी, हेलो हेलो, क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो तुम ये सब? कम ऑन कुहू, फोन उठाओ यार, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ कुहू। ये राघवेंद्र खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, अब कैसे बात करें कुहू से, कैसे पहुंचे उस तक? तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे कुहू, कुछ नहीं होने देंगे। ये आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करें, कसम भोलेनाथ की। इस लड़की के ना पर निकल आए हैं, इसके पर काटने होंगे। इसे रास्ते से हटा दो, वरना आगे चलकर बहुत नाक फंसाएगी हमें ये चुहिया चुहिया। इतना सारा बाबू का फोन, हमारा फोन कहीं, हे भगवान, साइलेंट पे था। अरे कौन हो तुम लोग? हटो, गाड़ी हटाओ। ए निकल। अरे कौन है तुम लोग? चल निकल बाहर। यहाँ से बच के निकलना अब नामुमकिन है मैडम जी।
धुआं कैसे आया? अरे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो लड़की कहाँ है? भागने ना पाए। जय भोलेनाथ। कौन है ये आदमी? हमको यहाँ से अभी जाना चाहिए। कौन है ये? हे भोलेनाथ, कौन है ये आदमी? कहीं तो हमारे रक्षा के लिए तो नहीं भेजे थे? माई, तुम ठीक तो हो ना? भाभी, आप तो रघुवेंद्र की वाइफ से मिलने गई थी ना? क्या हुआ वहां पे? हाँ, हम गए थे वहां सिंधु जी, और हम उनका वो प्रदर्शनी रुकवा दिए हम, और उन बच्चों को भी रघुवेंद्र के घर जाने से रोक दिए हैं। पर हम जैसे ही वहां से निकले, हमारे ऊपर हमला हो गया। क्या? हे भवानी, पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों जिद ठानी हुई है तुमने? अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि राघवेंद्र की पत्नी उसके खिलाफ जाएगी? अरे ये जो हमला हुआ है ना तुम पर आज, ये राघवेंद्र ने करवाया था। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है सब? कुहू, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, हम ठीक है। सच पूछिए तो हमको कोनो परवाह नहीं है अपना जान का। हमारा जान जाता है तो जाए, लेकिन हम रूपा को न्याय दिला के रहेंगे। उसके साथ जिस दरिंदे ने बुरा किया है उसको सजा दिला के रहेंगे। जिस बच्चा की आंख से उस भेड़िया का जो डर है ना, वो मिटा के रहेंगे। और जब तक ये हम नहीं कर लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं बाबू। और हमारा रक्षा करने के लिए हमारे भोले बाबा है ना हमारे साथ। आज भोले बाबा के दूध ने ही हमको बचाया है। भोले बाबा का दूध? हाँ, और कौन हो सकता है? भोले बाबा ही भेजे होंगे हमारे पास, हमारा रक्षा के लिए, उस गुंडा लोग से हमको बचाने के लिए। बहुत वीर थे वो। सब गुंडा लोग को मार मार के ना कचुम्बर निकाल दिया उन्होंने। भोलेनाथ का दूध। तुम ना को ये फालतू की बात करना बंद करो। ये भोलेनाथ का दूध और वगैरह, अरे कोई आम इंसान होगा, इत्तेफाक से आकर तुम्हारी जान बचा ली, और ये इत्तेफाक ना हर बार नहीं होगा और आगे भी नहीं होंगे। सो प्लीज अपनी जान को ना जोखिम में मत डालो तुम।
बाबू, तुम लोगों को अपने इस कुकर्म की सजा मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हम कहा हो आपको कहीं आपको कोनो आँख का तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? क्यों होगी हमको आंखों की तकलीफ? अरे ठोकर लग गई, किसी को आज से पहले ठोकर लगते हुए नहीं देखा क्या? और तुम ना बात को पलटाओ मत को। इस मामले में और कुछ भी नहीं करोगी तुम, अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी, बिल्कुल नहीं डालोगी, समझी? हमें फिर से धुंधला दिख रहा है, मगर हम किसी को भी ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहते, और कू को तो बिल्कुल भी नहीं। बाबू हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं बाबू का दृष्टि उनको फिर से धोखा तो नहीं दे रहा है? बाजी कहीं कहीं तारामती ताकि के श्राप का प्रकोप तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ होता तो राजीव हमें बताता, हमसे कुछ छुपाता नहीं है वो। निश्चिंत रहे, माँ भवानी भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, कुछ नहीं होगा राजीव को, चिंता मत कर। कुछ तो बात है, हमको पता लगाना होगा।